वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है वूल पार्ट टू को डिस्कस करेंगे। हमने वूल फाइबर के प्रीवियस लेक्चर में वूल फाइबर इज सोर्स ऑफ वूल, मॉर्फोलॉजी ऑफ वूल फाइबर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वूल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वूल फाइबर के विभिन्न टॉपिक को हमने जो है डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में वूल फाइबर पार्ट टू के लेक्चर में हम लोग जो है वूल शेयरिंग, शॉर्टिंग, स्कोरिंग ऑफ वूल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वूल एंड यूज एंड उपयोगिता, वूल की उपयोगिता को जो हम इस लेक्चर के माध्यम से जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं वूल फाइबर को। वूल शेयरिंग, यहाँ पे आप देख रहे हैं शेयरिंग का प्रोसेस हो रहा है कि हम कैसे कटिंग करते हैं, भी सिप्स से जो है हम वूल फाइबर को कैसे सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मशीन के माध्यम से शेयरिंग हो रही है और वैसे हैंड सीजर के माध्यम से भी जो है कटिंग मैनुअल रूप से होती है। तो आप यहाँ पे शेयरिंग देख रहे हैं। द रॉ वूल आर न्यूली शेयर्ड फ्लीस इज कॉल्ड ग्रीस वूल। ग्रीस वूल जो है, जो हमारी ये फ्लीश है, इसको हम ग्रीस वूल कहते हैं। ग्रीस वूल बिकॉज इट कंटेन द नेचुरल ऑयल ऑफ द शिप, क्योंकि ये जो है नेचुरल ऑयल जो है इस फाइबर में होता है। When grease wool is washed, it lose from 20 to 80% of its original weight. जब इसको हम स्कोरिंग यानी वॉशिंग मीन्स स्कोरिंग जब हम करते हैं वूल फाइबर की, तो उस कंडीशन में जो है जो वेट लॉस होता है वो 20 to 80% ऑफ ओरिजिनल वेट, यानी 100 केजी अगर सपोज दैट आपने जो है वूल फ्लीस आपने स्कोरिंग किया, तो वूल जो हमें वूल प्राप्त होगा क्लीन होने के बाद, वूल जो प्राप्त होगा वो 100 केजी में से 20 केजी भी प्राप्त हो सकता है और 20 के बीच और 80 के बीच में कोई भी फिगर हमें प्राप्त हो सकती है। ये डिपेंड करता है वूल की क्वालिटी और फाइननेस पे कि किस क्वालिटी का हमारा वूल, उसी हिसाब से हमारी जो है ये यील्ड परसेंटेज, इसको हम बोलते हैं यील्ड परसेंटेज, यील्ड आती है। परसेंटेज ऑफ दिस ओरिजिनल वेट द वूल ऑब्टेन्ड शुड बी केयरफुली सॉर्टेड इनटू डिफरेंट ग्रेड। और जब वूल की हम शेयरिंग करते हैं तो इस हमारे शिप पे जो है अलग शिप के अलग अलग पोर्शन से अलग अलग फाइननेस और अलग अलग लेंथ के जो है फाइबर मिलते हैं, वूल मिलते हैं। तो हम इसकी जो है सॉर्टिंग करते हैं, अलग अलग पोर्शन के वूल को हम अलग अलग रखते हैं, जिससे हमारी वूल की सॉर्टिंग हो जाती है अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड फाइननेस। वूल सॉर्टिंग, यहाँ पे आप देख रहे हैं वूल सॉर्टिंग को हम लोग कैसे करते हैं। द फ्लीस ऑफ कॉमन शिप शो 13 और 14 डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वूल। करेक्ट, जो हमें वूल फ्लीस मिलती है, वूल मिलती है, वो जो है एक कॉमन शिप से, एक जनरल जो है शिप से जो है 13 से 14 टाइप के जो है, एक ही शिप पे जो है 13 से 14 फाइननेस के और लेंथ के जो है फाइबर हमें मिलते हैं। जो सबसे अच्छी लेंथ और फाइननेस कम जो है अच्छी फाइननेस का जो है फाइबर होता है, ये पोर्शन होता है। जहां पे फर्स्ट आप देख रहे हैं ये पोर्शन है, उसके बाद जो है सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद ये फोर्थ है, ये फिफ्थ पोर्शन है, सिक्स पोर्शन है। यानी जैसे जैसे हमारा नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारे फाइबर की लेंथ कम होती जा रही है और फाइबर हमारा कोर्स होता जा रहा है। ये नहीं पोर्शन, ये 14 जो आप देख रहे हैं पैर का पोर्शन है। यहाँ पे जो है फाइबर जो है छोटा होता है, स्मॉल फाइबर होगा, और कोर्स फाइबर मोटा फाइबर होगा। और ये जो फाइबर है फर्स्ट पोजीशन, ये फाइबर लंबा होगा और फाइबर फाइन होगा। तो इस तरीके से हम वूल की शॉर्टिंग करते हैं, इसको जो है अलग अलग पोजीशन की जो है वूल को हम सेपरेट कर लेते हैं और इसको जो है हम वूल शॉर्टिंग कहते हैं। स्कोरिंग प्रोसेस ऑफ वूल, वूल फ्लीस को जो है हम क्लीन करते हैं। क्लीन क्योंकि उसमें जो है हम अलग अलग केमिकल हमारे जो है वूल फाइबर के साथ मिक्स होते हैं, उस केमिकल को हम जो है स्कोरिंग प्रोसेस से वॉशिंग, एक तरीके से फाइबर की वॉशिंग करते हैं। उस वॉशिंग प्रोसेस को हम स्कोरिंग कहते हैं। एक फिगर के माध्यम से स्कोरिंग का जो आप प्रोसेस है, स्कोरिंग यूनिट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग बाउल हैं, टैंक है। ये फर्स्ट टैंक है पीछे की साइड, फर्स्ट टैंक या उसको बाउल कह सकते हैं। फर्स्ट टैंक, सेकेंड टैंक, थर्ड टैंक, फोर्थ टैंक। तो जो फर्स्ट टैंक है वहां पे हमारा जो है डिटर्जेंट और एल्कली जो है डाइल्यूट एल्कली मिक्स होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड टैंक होता है उसमें डिटर्जेंट कम होगा और एल्कली का पोर्शन भी रेशियो कम होगा। उसके बाद थर्ड में उससे भी कम होगा और फोर्थ टैंक में हमारा जो है हॉट वाटर, केवल जो है सॉफ्ट हॉट वाटर रहता है, जहां पे जो है हम फाइबर को फर्स्ट टैंक से सेकेंड टैंक में लाते हैं और सेकेंड से थर्ड में लाते हैं
और इस तरीके से हमारा फाइबर वॉश हो जाता है। वॉश फाइबर को हम यहाँ पे क्लीन करते हैं वाटर के साथ और क्लीन कर लेते हैं जिससे डिटर्जेंट और एल्कली सेपरेट हो जाए। और क्लीन वॉश फाइबर को जो है हम ड्रायर में, ये हमारा ड्रायर सेक्शन है, ड्रायर में पास करते हैं। ड्रायर में जो है मॉइस्चर जो है एवोपरेट हो जाता है और ड्राई वूल फाइबर हमारे जो है फाइबर जो है बाहर सेपरेट जो है एग्जिट होते हैं। और आगे जो है इस वूल फाइबर को हम जो है हमारी हाइड्रोलिक पैकिंग मशीन है, हाइड्रोलिक पैकिंग मशीन से जो है हम पैकिंग कर लेते हैं। बेल फॉर्म में हम मेटेरियल को, वूल फाइबर को पैक कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं स्कोरिंग प्रोसेस को। वूल टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द शिप इज कॉल्ड रॉ और ग्रीस वूल। जो हम शिप से वूल प्राप्त करते हैं उसको रॉ वूल या शिप वूल जो ग्रीस वूल कहते हैं। इट कंटेन्स सैंड, ये इस वूल में क्या क्या होता है? इट कंटेन्स सैंड यानी जो है बालू, डर्ट गंदगी, ग्रीस एंड ड्राइड स्वीट और सूखा पसीना, जो है भेड़, जो शिप है हमारी भेड़ है उसका पसीना, ये सारी चीजें जो है वूल फाइबर में फ्लीस में जो है ग्रीसी वूल में मिक्स होती हैं। द वेट ऑफ दीज कंटामिनेंट्स अकाउंट्स फॉर अबाउट 30 to 70% ऑफ द फ्लीस टोटल वेट। जो फ्लीस का टोटल वेट होता है उसमें जो है करीब 30 से 70% जो है हमारा ये मटेरियल होते हैं, सैंड, डर्ट, ग्रीस एंड ड्राइड स्वीट, जो 30 से 70% तक होते हैं। द स्कोरिंग प्रोसेस, अब स्कोरिंग में हम इन सारी जो इम्प्योरिटीज है इसको हम रिमूव करते हैं। तो स्कोरिंग प्रोसेस को देखते हैं। द स्कोरिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ टैंक। सीरीज ऑफ टैंक आपको हमने बताया था कि फर्स्ट टैंक, सेकेंड टैंक, थर्ड टैंक होते हैं। सीरीज ऑफ टैंक और बाउल होल्डिंग वार्म वाटर, और इनमें जो है गर्म वाटर होता है, पानी होता है, विथ सोप एंड एल्कली, जो है इसमें सोप होगा और माइल्ड जो है डाइल्यूट एल्कली होगा। एंड ए सीरीज ऑफ फॉर्क और रेक्स टू पुश द वूल थ्रू द टैंक। द लेवल ऑफ करे कि इसको जो हम एक फॉर्क के माध्यम से या रैक से जो हम एक टैंक से दूसरे टैंक में मेटल को पुटअप करते जाते हैं, फिल करते जाते हैं। द लेवल ऑफ सोप एंड एल्कली इज रिड्यूस एट each subsequent tank and the last tank generally contains only water to rinse the wool before it fed into dryer। कह रहे कि फर्स्ट जो है टैंक से लेकर के और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टैंक में जो है हमारे जो है सोप और एल्कली का जो कंटेंट है वो कम होता जाता है। और जो फोर्थ टैंक है, आखिरी जो लास्ट टैंक है, वो लास्ट टैंक में जो है सिंपल गर्म वाटर होता है जिसमें हम फाइबर को रिंच कर लेते हैं, हिला लेते हैं और वॉश कर लेते हैं, उसको अच्छी तरीके से धो लेते हैं बिफोर इट फीड इनटू ड्रायर। ड्रायर में लेने से पहले हम फाइबर को रिंच करके, हिला करके फाइबर को वॉश कर लेते हैं। द सन विच हैज बीन रिमूव्ड इन स्कोरिंग प्रोसेस, कह रहे कि संट जो पसीना है, भेड़ का जो पसीना है, द संट विच हैज बीन रिमूव्ड इन द स्कोरिंग प्रोसेस इज ए नेचुरल फॉर्म ऑफ लैनोलिन एंड ऑफ्टन सोल्ड टू कॉस्मेटिक कंपनी बाय द स्कोरर्स। कह रहे कि जो है जो लैनोलिन के रूप में जो है जो संट होता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं, वो उसको हम कलेक्ट करते हैं और जो है नेचुरल लैनोलिन है एंड इज सोल्ड टू कॉस्मेटिक कंपनी। और ये जो है इस मटेरियल को हम लोग जो है कॉस्मेटिक जो सौंदर्य की जो प्रोडक्ट बनाते हैं उन कंपनियों को ये जो है प्रोडक्ट बेच दिया जाता है। वो कंपनियां इसको परचेज कर लेती हैं और उसको इसमें इस्तेमाल करती हैं कॉस्मेटिक मटेरियल में। ये अब जो है जो हमारी स्कोरिंग है, स्कोरिंग प्लांट है। स्कोरिंग प्लांट में जैसा कि हमने बताया कि हम यहाँ वूल फाइबर को, जो फ्लीस फाइबर जो सीयरिंग से, शिप से जो है कटिंग होके आया है, उसको हम जो है फिट करते हैं फर्स्ट टैंक में, सेकेंड टैंक में, फोर्थ टैंक में और आखिरी टैंक, यानी जो आखिरी टैंक है जिसमें वाटर है, और अच्छी तरीके से मेटल को वॉश करके फिर हम इस ड्रायर में लेते हैं और ड्रायर से जो है हमारी जो है फाइबर जो है, ड्राई फाइबर जो है बाहर निकलते हैं और यहाँ हाइड्रोलिक जो है मशीन से, हाइड्रोलिक पैकिंग से जो है बेल की जो है पैकिंग हो जाती है और पैक्ड मटेरियल हम फिर स्पिनिंग यूनिट को जो है ले जाते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वूल, वूल की जो है हम फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी वूल की 1.31, थिकनेस 16 to 40 माइक्रोमीटर, लेंथ, फाइबर की लेंथ जो है 35 to 250 mm, कलर, द कलर ऑफ वूल फाइबर कुड बी व्हाइट, नियर व्हाइट, ब्राउन एंड ब्लैक।
कह रहा है कि जो फाइबर का जो कलर से जो ऊल मिल रहा है उसका कलर हो सकता है व्हाइट, हो सकता है नियर व्हाइट, हो सकता है ब्राउन भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। फ्लेम रिएक्शन, फ्लेम के साथ अगर जो है फाइबर कांटेक्ट में आता है, आग के कांटेक्ट में आता है, तो ऑर्डर ऑफ बर्न हॉर्न, कह रहा है कि जो है ऑर्डर ऑफ बर्न हॉर्न, लश्यर ऑफ कोर्स फाइबर इज हायर देन फाइन फाइबर, कह रहा है कि लश्यर ऑफ कोर्स फाइबर, फाइबर की चमक जो है कोर्स फाइबर की जो है ज्यादा होती है और कंपेयर देन फाइन फाइबर। मॉइस्चर अगेन 13 to 16%, वेरी एब्जॉर्बेंट, डिक्रीज स्ट्रेंथ व्हेन वेट, सिम्स वार्म, विल श्रिंक इन वॉशिंग, कह रहे कि जब वेट कंडीशन में हमारी जो है स्ट्रेंथ जो है कम हो जाती है ऊल फाइबर के। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिएक्शन, हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक एट ड्राई कंडीशन, जो है फाइबर हमारा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाता है फाइबर में अगर वो फाइबर मटेरियल हमारा ड्राई कंडीशन में प्रोसेस किया जाए तो। स्ट्रेंथ, टेनेसिटी, ड्राई कंडीशन में टेनेसिटी फाइबर की स्ट्रेंथ 1.35 ग्राम पर डेनियर, एंड वेट कंडीशन में जो है ड्राई की टेनेसिटी इनटू 0.69 वीक, 0.69, यानी ये जो है यहाँ पे हमारा वेट कंडीशन में फाइबर वीक हो जाता है ड्यू टू फ्यू हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि मॉलिक्यूल हमारे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में होता है, उसकी वजह से जो हमारे फाइबर जो है वेट कंडीशन में वीक हो जाते हैं। इलास्टिसिटी, ब्रेकिंग एक्सटेंशन 42.5%, रिकवरी परसेंटेज 69 at 5%। Elongation at break, standard elongation is 25 to 35% and 25 to 50% in wet condition। जो इलांगेशन का जो रेंज है ये ड्राई कंडीशन में 25 to 35% एंड वेट कंडीशन में 25 to 50%। फ्लोर आर हैंड, फील आर हैंड, जो है फील जो है फैब्रिक का जो है सॉफ्ट होता है, मटेरियल का सॉफ्ट फील होता है। रेजिलेंसी एक्सीलेंट ड्यू टू क्रीम, जो है क्रीम के कारण जो है रेजिलेंसी यानी मेटल को हम प्रेस करते हैं और फिर मेटल अपनी पोजीशन में पुनः आ जाता है, तो एक्सीलेंट सबसे बेस्ट रेजिलेंसी होती है वूल फाइबर की ड्यू टू क्रीम। एब्रेजन रेजिस्टेंस गुड, डायमेंशनल स्टेबिलिटी बैड फॉर टेंडेंसी ऑफ फेल्टिंग, डायमेंशनल स्टेबिलिटी फाइबर जो है हमारे क्रिम्पी नेचर ज्यादा होता है फाइबर में, और फाइबर जो है स्केल्स और क्रिम्पी नेचर के कारण एक दूसरे में इंटेंगलमेंट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, यानी फेल्टिंग जो है फाइबर जो है एक दूसरे में उलझते हैं जिसके कारण हमारा फेल्टिंग फॉर्म होती है। इफेक्ट ऑफ हीट अफेक्ट द वूल फाइबर ग्रेटली, जो है हीट का जो है इफेक्ट वूल फाइबर पे जो है ज्यादा होता है। इफेक्ट ऑफ सनलाइट, द फाइबर बिकम्स डिसकलर्ड एंड डेवलप ए हार्श फील, सनलाइट का इफेक्ट होता है, फाइबर हमारे जो है डिसकलर्ड होते हैं और हार्श फील देते हैं सनलाइट के कांटेक्ट में रहने पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वूल फाइबर, ऊपर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा, अब यहाँ पे हम केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ एसिड, एसिड का क्या इफेक्ट होता है? जनरली एसिड का जो है वूल फाइबर पे जो है नॉर्मली इफेक्ट नहीं होता है, और इफेक्ट ऑफ एल्कली, एल्कली में जो है हमारे वूल फाइबर डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम डेप्थ में देखें तो इफेक्ट ऑफ एसिड, wool is attacked by hot concentrated sulfuric acid and decompose completely, hot concentrated sulfuric acid जो है फाइबर वूल फाइबर को डैमेज करता है। It is a general resistance to mineral acid of all strength even at high temperature, through nitric acid tend to be cause damage by oxidation, कह रहा है कि जो है इस यहाँ पे इट जनरल रेजिस्टेंस टू मिनरल एसिड, मिनरल एसिड का जो है जनरली इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, और यहाँ पे जो है इवन एट हाई टेम्परेचर पे नाइट्रिक एसिड जो है डैमेज करती है, ऑक्सीडेशन होता है और डैमेज करता है। Effect of alkali, the chemical nature of wool keratin is such that it is a particularly sensitive to alkaline substances, जो हमारी केराटिन जो प्रोटीन है वो जो है काफी एल्कलाइन के साथ काफी सेंसिटिव होती है, और एल्कलाइन के कांटेक्ट में आने पे जो है वो डिकम्पोज होता है, फाइबर जो है बॉन्ड जो है वीक होते हैं और फाइबर डैमेज हो जाते हैं। Wool will dissolve in caustic soda solution that would have little effect on cotton, कह रहा है कि वूल फाइबर जो है कॉस्टिक सोडा NaOH में जो है डिजॉल्व हो जाते हैं, एंड जो कि कॉटन पे जो है NaOH का काफी लिटिल इफेक्ट होता है। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन अफेक्ट वूल
फाइबर बट वीक एल्कलाइन डज नॉट अफेक्ट वूल। कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग में तो हमारा वूल फाइबर जो है डैमेज हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, बट वीक एल्कलाइन जो है डैमेज फाइबर को कम करते हैं या नहीं करते हैं। इफेक्ट ऑफ रेजिलेंस, wool fiber can stretch up to 50% of their original length when wet and 30% when dry। जो wool fiber की जो है स्ट्रेचिंग जो है वेट कंडीशन में 50% तक होती है और ड्राई कंडीशन में 30%। इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वूल डज नॉट अफेक्ट द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का वूल पे इफेक्ट नहीं होता है। इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट, वूल अफेक्ट बाय इंसेक्ट। जो वूल जो है कीड़ों के द्वारा जो है अफेक्टेड होता है। मॉथ जो है जनरली इसको जो है डैमेज करता है वूल को। इफेक्ट ऑफ ब्लीच, क्लोरीन इज ब्लीच इज ऑर्डिनरली हार्मफुल टू द वूल। करेक्ट, क्लोरीन ब्लीच इज ऑर्डिनरली हार्मफुल टू वूल। पोटेशियम परमैंगनेट एंड Na2O2 आर यूटिलाइज्ड फॉर ब्लीचिंग। और ब्लीचिंग में हम लोग जो है इसको केमिकल को इस्तेमाल करते हैं। इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज अफेक्टेड बाय मिल्ड्यू इफ इट रिमेन वेट फॉर लॉन्ग टाइम। अगर ये जो है मॉइस्चरस कंडीशन में अगर या गीले में जो है फाइबर को लंबे समय तक रखा जाए तो ये मिल्ड्यू जो है इसको अफेक्ट करते हैं माइक्रो और ये फाइबर फैब्रिक हमारा डैमेज होता है। डाइंग एबिलिटी, वूल एब्जॉर्ब मेनी डिफरेंट डाई डीपली यूनिफॉर्मली एंड डायरेक्टली विदाउट द यूज ऑफ अदर केमिकल। वूल फाइबर जो है डाई को जो है डाइज मॉलिक्यूल को जो है आसानी से जो है एब्जॉर्ब करते हैं विदाउट यूज ऑफ एनी केमिकल। इफेक्ट ऑफ कलर फास्टनेस, लाइट लाइक कॉटन वूल इज इजी टू डाई। वूल की जो है डाई कॉटन की तरह काफी आसान होती है, आसानी से इसको डाई किया जा सकता है। एसिड डाई, क्रोम एंड मॉडरेंट डाई आर यूटिलाइज्ड टू डाई दिस। जो है वूल फाइबर को हम लोग डाई करने में एसिड, क्रोम और मॉडरेंट डाई का जो है इस्तेमाल करते हैं। द डाई मॉलिक्यूल आर अटैक्ड इनटू एटमॉस्फेरिक एरिया ऑफ वूल। The dye molecules are attracted into the amorphous area of wool. The dye molecule are attracted into amorphous area of wool। जो हमारी वूल में amorphous region है, amorphous region एरिया जो है डाई मॉलिक्यूल को आसानी से अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वूल, फ्लेक्सिबल फाइबर। फाइबर हमारा किस तरीके का होता है? फ्लेक्सिबल फाइबर होता है। गुड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी, फाइबर की मॉइस्चर एब्जॉर्ब आसानी से और ज्यादा करता है। गुड डाइंग फास्टनेस, जो है कलर आसानी से एब्जॉर्ब करता है। व्रिंकल रेजिस्टेंस जो है इस पे जो है व्रिंकल रेजिस्टेंस सिकुड़न कम होती है। नॉन फ्लेमेबल, सॉफ्ट हैंड, sensitive to sun, bad rubbing resistance, tendency to peeling and tendency to deformation। एंड यूज ऑफ वूल फाइबर, वूल फाइबर को हम क्या क्या किन किन चीजों में को बनाने में जो है वूल फाइबर का हम इस्तेमाल करते हैं। क्लॉथिंग, एक कैटेगरी हमारी क्लॉथिंग की है। क्लॉथिंग में स्वेटर बनाने में वूल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। ड्रेसेस मटेरियल में, कोट्स बनाने में, सूट्स बनाने में, जैकेट्स में, पैंट में, स्कर्ट्स में, ब्लाउज एंड शर्ट्स, हॉजरी प्रोडक्ट्स में जो है वूल फाइबर का हम काफी जो है क्लॉथिंग में इस्तेमाल करते हैं। वूल होम फर्निशिंग में कारपेट्स, अपहोजरी, ब्लैंकेट्स एंड ड्रेपरीज, इसमें जो है होम फर्निशिंग में हम जो है इस्तेमाल करते हैं वूल फाइबर का। टेक्निकल टेक्सटाइल में फेल्टिंग में जो है फेल्टेड मटेरियल को हम जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज पर्पस से यूज करते हैं। तो इस तरीके से वूल फाइबर को हम लोगों ने डिस्कस किया और वूल फाइबर को जो है वूल के जो है वूल फाइबर कहाँ से हमें मिलता है, क्या क्या नेचर है, क्या केमिकल कंपोजिशन है, कैसे हम वूल फाइबर की ग्रेडिंग करेंगे, क्या उपयोगिता है वूल फाइबर की, इन तमाम जो है पहलुओं को हमने इस लेक्चर के माध्यम से सीखा। मैं समझता हूं कि जो है वूल फाइबर को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।